हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग फिलिप्पुस और खोजा की कहानी देखने जा रहे हैं। ये कहानी हमें प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में मिल जाता है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रियो, आज की कहानी से पहले की एक घटना थी जब यीशु के स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बाद पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया। तब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और हर एक जगह पर यीशु के सुसमाचार को फैलाने लगे। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं किए, सिर्फ उनका मकसद यीशु के बारे में बताना था कि यीशु ही मसीह है। यीशु के चेलों के द्वारा और भी बहुत से यीशु के अनुयायी बन गए थे और चेलों के साथ मिलकर यीशु की सेवा भी कर रहे थे। तब उन्हीं अनुयायियों में से स्तिफनुस चेले पर उपद्रव हुआ, यहाँ तक कि उसे पथराव करके मार डाला भी गया। पौलुस, जिसका नाम शाऊल भी था, उसका जीवन परिवर्तन होने से पहले वो भी इस घटना में शामिल था, अर्थात वो भी मसीह के लोगों को पहले सताता था। स्तिफनुस की मौत के बाद उस जगह पर लोगों में भय छा गया। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुस घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस नामक यीशु का चेला सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। अब जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल जाया करती थी और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। फिलिप्पुस उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसी की ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तब खोजा ने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वह भीड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पर पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। इस पर खोजे ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा। अब खोजा आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता ही गया। प्रियो, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव छाया हुआ था और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए थे। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया था।
शाऊल कलीसिया के लोगों को उजाड़ रहा था और घर में घुस घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर जेल में डाल रहा था। स्तिफनुस की मौत के उत्पीड़न का प्रकोप उस जगह पर छा गया था। अब जो भी लोग यीशु का सुसमाचार सुनाते, उन सब पर पथराव होकर उन्हें भी मार डाला जा सकता था। इस बात से अनुयायियों को तितर बितर होने और देश के दूर दराज के जिलों में रहने अपनी सुरक्षा की तलाश करने के लिए मजबूर किया गया था। परंतु इन सब के बावजूद यीशु प्रेम, उनके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चेलों पर बहुतायत से थी। यदि वे भी चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका डटकर सामना किया क्योंकि चेले साहसी थे। उन्हें यीशु के सुसमाचार का जुनून था। वे परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। अब उन्हें किसी भी अंजाम की परवाह नहीं था। यरूशलेम से कुछ ही दूरी पर सामरिया के लोगों में जाकर फिलिप्पुस नामक चेले ने यीशु के बारे में बताया। फिलिप्पुस के द्वारा आश्चर्य कर्म भी होने लगे थे। इस कारण वहाँ के लोग अब यीशु के बारे में जान गए और उन पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया। यदि फिलिप्पुस उस समय डरकर घर में बैठ जाता तो वहाँ के लोग कैसे विश्वास में आते। उसी समय हम देख सकते हैं कि एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से एक व्यक्ति से मिलने के लिए कहा, जिसे इस समय यीशु के बारे में समझने की जरूरत थी। वह आदमी यीशु की तलाश में उनके बारे में समझना चाहता था। वह खोजा नामक कूश देश की रानी का खजांची था। वो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अपने रथ पर बैठकर पढ़ रहा था, परंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वह किसके बारे में लिखा गया है। इसी कारण परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर फिलिप्पुस के द्वारा उसे सुसमाचार सुनवाए। फिलिप्पुस ने जब उसे यीशु के बारे में समझाया कि यशायाह भविष्यद्वक्ता अपनी पुस्तक में यीशु के ऊपर भविष्यवाणी को लिखे हैं, तब खोजा ने विश्वास किया। यीशु के बारे में लिखा गया भविष्यवाणी सच हो गई है। तब उसने विश्वास किया और यीशु के नाम से रास्ते में ही रथ रोककर फिलिप्पुस से बपतिस्मा लिया। इस प्रकार रास्ते में ही खोजा का उद्धार हो गया। प्रियो, यीशु अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आज कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को खोजा की तरह यीशु की ज़रूरत होगी। उन्हें शायद यीशु के बारे में कुछ जानने और समझने की आवश्यकता होगी। प्रियो, यीशु अपने लोगों को बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के लोगों के द्वारा आज भी सुसमाचार प्रचार हो रहा है। इसलिए जहाँ भी अवसर मिले, जहाँ भी आत्मा अगुवाई करे, वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनाने में आगे आइए। आमीन। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।